हम अंडा खाएं या ना खाएं, या फिर अंडा खाने से क्या हमारा वेट बढ़ जाएगा, क्या इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, या फिर हम अंडा सर्दी में खाएं या गर्मी में, हमें व्हाइट खाना है या फिर हमें योक लेना है, क्या आपको भी ये सारी दुविधाएं हो रही हैं? अगर हाँ तो आज का वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम इन्हीं सारे भ्रमों को दूर करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अगर इस चैनल पे नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं अंडे का फंडा। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर आगरा से। अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। हम एग को सुपरफूड क्यों कहते हैं? क्योंकि अंडे के अंदर सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। ये एकमात्र ऐसा फूड आइटम है जिसके अंदर सारे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं। यहाँ तक कि दालों में और जो फूड आइटम्स हैं जिनमें प्रोटीन होते हैं उनके अंदर भी सारे अमीनो एसिड्स नहीं पाए जाते। 100 ग्राम अंडे के अंदर आपको लगभग 6.4 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है। अब बात आती है कि प्रोटीन योक में होता है या व्हाइट में। एक्चुअल में तो प्रोटीन ज्यादा होता है योक के अंदर, मगर क्योंकि अंडे का मैक्सिमम पार्ट व्हाइट होता है, इसलिए अगर आप क्वांटिटी देखोगे तो आपको प्रोटीन ज्यादा मिलेगा व्हाइट के अंदर। अब रहा सवाल, ये प्रोटीन हमारे लिए फायदेमंद क्यों होता है जो हमें अंडे से मिलता है? तो सबसे पहला तो हमारी जो मसल्स की बिल्डिंग है, भाई फर्स्ट क्लास प्रोटीन है, हमारी मसल्स को बिल्ड करने में बहुत हेल्प करता है, इसलिए तो आप लोग जो लोग जिम जाते हैं वो लेते हैं। दूसरा, हमारा जो बीपी है उसे रेगुलेट करने में प्रोटीन बड़ा हेल्प करता है, इसलिए भी हमें एग का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट, जो कैंसरस प्रॉपर्टीज हैं किसी भी सेल की, उन्हें रोकने में बड़ा हेल्प करता है ये अंडा। अब जब आप एग का सेवन करोगे आपको प्रोटीन मिलेगा, आपकी सटाइटी अर्थात जो भूख है वो शांत रहेगी। जब आपकी भूख शांत रहेगी तो आपको वेट अपना कंट्रोल करने में और कम करने में बड़ी हेल्प मिलेगी इससे। नेक्स्ट आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये बहुत ही एसेंशियल होते हैं ऐसे लोगों के लिए जिनके घुटने की ग्रीस खत्म हो रही होती है, या जो लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं, यंग लड़के लड़कियां जो जिम जाते हैं। अब सवाल आता है कि इसकी वैल्यूज क्या आती हैं? तो 180 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलते हैं हमें 2 अंडे से, जो कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट का लगभग 71% केटर करता है। और हाँ, ये आपको मिलता है अंडे के योक के अंदर, जो पीला वाला भाग होता है उसके अंदर ये ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि अगर आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन करना है तो अंडे का येलो वाला पार्ट खाना है। अब इसके फायदे क्या क्या होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के? आपको हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं, ब्लड के जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो बैलेंस रहते हैं, यहाँ तक कि आपकी बॉडी में जो इन्फ्लामेशन है, जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं कहीं सूजन आ जाती है मांसपेशियों में, जॉइंट सूज जाते हैं, उन सबको लोअर करने में बहुत फायदेमंद होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। इसलिए इसका पूरा सेवन करें, मैक्सिमम जो बेनिफिट है अंडे का उसको लें। और इस जानकारी के लिए एक लाइक अवश्य करिए जिससे कि ये वीडियो और प्रसारित हो। और एक बात, कई सारे लोगों को ये दिक्कत होती है कि सर हम तो नॉनवेज नहीं खाते, हम वेजिटेरियन हैं। देखिए, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ अंडा खाने के लिए, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अंडे में क्या क्या खासियतें हैं। तो अगर आप इसे अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं तो करिए, वरना कोई दबाव वाली बात नहीं। अब बात आती है आपके सबसे बड़े भ्रम की कि क्या हमें अंडे का योग खाना चाहिए या नहीं, उससे हमारा फैट बढ़ेगा, हमारा वेट बढ़ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम एग का सेवन करते हैं तो हमें कोलेस्ट्रॉल मिलता है। बिल्कुल, एक अंडे के अंदर लगभग 186 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है, मगर उसका जो टाइप है वो HDL होता है। और मैंने अपने पुराने कई वीडियोस में ये बता रखा है कि HDL इज़ अ गुड टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ये हमारी हेल्थ को नुकसान नहीं करता, बेनिफिशियल होता है। साथ में कम होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। अब होता क्या है, हमारी बॉडी भी कोलेस्ट्रॉल बनाती है। यस, आवर लिवर आल्सो प्रोड्यूसेस कोलेस्ट्रॉल, ताकि थोड़ी चिकनाई हमारी धमनियों में बनी रहे, ब्लड का फ्लो बना रहे। मगर थोड़ी, जब हम बाहर से लेते हैं कोलेस्ट्रॉल, या इस केस में हम अंडे का सेवन करते हैं, तो जो 80% फॉर्मेशन हमारा लिवर कर रहा है कोलेस्ट्रॉल का, उसे वो कम कर देता है। जो 20% हम बाहर से ले रहे हैं, फिर वो रोल में आ जाता है। अब प्रश्न आता है कि अंडे कितने खाने चाहिए एक दिन में? तो ये एक स्टडी कहती है कि आपको लगभग 1 से 3 अंडे डेली खाने चाहिए। थोड़ी और क्लैरिटी लेके आते हैं, एज वाइज कितने अंडे का सेवन कर सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनको आप लगभग 1 अंडा हर 2 से 3 दिन में सेवन करा सकते हैं। गर्मी के समय में अगर उन्हें सूट करता है तो सर्दी में आप लगभग रोज उन्हें 1 अंडे के आसपास दे सकते हैं। जो अडल्ट एज के लोग हैं वो लगभग 3 अंडे रोज सेवन कर सकते हैं। कोशिश करें इसको ब्रेकफास्ट में लें या फिर लंच में ले लें, डिनर की तरफ जाने से थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि वो थोड़ा समस्या कर सकता है आपको।
अब जो ओल्ड एज लोग हैं वो लगभग 2 अंडे डेली सेवन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन मौसम के हिसाब से। और जो लोग जिम जाते हैं, जो यंग बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं जो जिम जाते हैं, वो लगभग 4 अंडे का सेवन रोज कर सकते हैं। और उनके लिए विशेषकर है, उसका येलो पार्ट फेंकिएगा नहीं, होल एग का सेवन करिए। प्रयास करिए कि आप देसी अंडे का सेवन ज़्यादा करें क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन की वैल्यू थोड़ी सी अच्छी होती है। आप जिस पर्पस से यूज़ कर रहे हैं वो उसे फुलफिल करेगा। अगर आप भी किसी भ्रम में हैं तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अपनी दुविधा हमसे पूछ सकते हैं। अब हम स्टैट्स की मदद से जान लेते हैं कि हम एग को सुपरफूड क्यों कहते हैं, हमें इसमें कौन कौन से मिनरल्स और विटामिन मिलते हैं। सबसे पहले विटामिन ए, ये एग के अंदर होता है 8%। अगर हम बात करें फोलेट की तो ये होता है 6%। विटामिन B12 होता है 14% और विटामिन B2 होता है 23%। और अगर हम बात करें विटामिन K2 की तो ये होता है 20%। फास्फोरस कितना होता है तो इसकी मात्रा लगभग 7% होती है आपकी डेली रिक्वायरमेंट की। और सेलेनियम इसमें होता है लगभग 28%। कुछ प्रचुर मात्रा में हमको मिलते हैं विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन B6, थोड़ा इसमें कैल्शियम भी होता है। और अंडे में हमें ट्रेस एलिमेंट्स में जिंक की प्राप्ति भी होती है जो कि हमारी डेली रिक्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनसे हमारी बॉडी के कई फंक्शंस गवर्न होते हैं, हमारी बॉडी सही से फंक्शन करती रहती है। अब अगर हम बात करें कि अंडे से हमें कितनी कैलोरी, प्रोटीन और कार्ब्स मिलते हैं तो लगभग 74 इसमें कैलोरी होती है, 5 ग्राम फर्स्ट क्लास प्रोटीन होता है और लगभग 6 ग्राम इसमें कार्ब्स होते हैं। लगभग 5.2 मिलीग्राम फैट होता है इसके अंदर। थोड़ी सी ट्रेसेस में शुगर, सोडियम भी अंडे के अंदर पाया जाता है। तो अब आप देख रहे हैं कि एक छोटे से अंडे के अंदर कितनी सारी चीजें हमें प्राप्त हो जाती हैं। अगर आपको दुविधा हो रही है न्यूट्रिशन से संबंधित या फिर जॉइंट पेन से संबंधित, नर्व पेन से संबंधित, तो नीचे दिए गए नंबर से हमें कॉल करके आप अपनी समस्याएं पूछ सकते हैं। प्रयास करें कि अगर कॉल नहीं लगता तो अपने नाम, अपनी डिटेल और अगर कोई रिपोर्ट आपके पास हैं उन सभी को हमें व्हाट्सएप कर दें या इंस्टाग्राम पे शेयर कर दें ताकि आपके लिए कॉल बैक अरेंज करा सके। नेक्स्ट जो हमें अंडे से प्राप्त होता है वो है कोलिन। कोलिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप एंजाइम कह लें या मिनरल कह लें। अब ये रिक्वायरमेंट क्यों है हमारी बॉडी के लिए, तो ये हमारी जो सेल की मेम्ब्रेन होती है उसका एक बिल्डिंग ब्लॉक है, उसको रेगुलेट करने में बहुत हेल्प करता है। इसीलिए वो महिलाएं जो कंसीव करना चाहती हैं या प्रेग्नेंट हैं उन्हें फीटस के डेवलपमेंट के लिए कोलिन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। और कोलिन हमारे ब्रेन की जो फंक्शनिंग है उसे मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है। साथ में जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसका बिल्डिंग ब्लॉक होने के साथ साथ उसका जो रेगुलेशन है, जो फंक्शनिंग है, उसको बड़ा स्मूथली रन करने में बहुत हेल्प करता है कोलिन। अब अगर कोलिन की मात्रा आपके शरीर में कम होगी तो आपको एंजाइटी हो सकती है, आपका मसल डैमेज बढ़ सकता है। तो जो लोग जिम जाते हैं उनके लिए भी कोलिन बहुत ज़रूरी है, इसलिए भी अंडे का सेवन करना चाहिए। साथ में जो कैंसर प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, एलिमेंट्स हमारी बॉडी में, उन्हें नियंत्रण में रखने में कोलिन बहुत हेल्प करता है, इसलिए भी हमें अंडे का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट आता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट जिनके नाम है ल्यूटिन और ज़ियाज़ेंथिन। ये इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि हर चीज़ में मिलते नहीं हैं, हर फूड आइटम में मिलते नहीं हैं। ये एग में होते हैं और भरपूर मात्रा में होते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर जिन लोगों की आइज वीक होती हैं उनको अक्सर हम लोग विटामिन ए तो कहते हैं कंज्यूम करने के लिए, गाजर खाइए, मगर उनके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर वो पावर है जो मैकुलर डिजेनरेशन को रोक सकता है। अब मैकुला क्या होता है उसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा एनाटॉमी में, ये समझे आँख का एक पार्ट होता है, रेटिना का एक पार्ट होता है जहाँ से इमेज वगैरह बनती हैं मैकुला पे, उसके रीजनरेशन में, उसके डेवलपमेंट में बड़ा हेल्प करता है। साथ में ऐसे लोग जिन्हें कैटरेक्ट होने की संभावना है, अगर वो एग का सेवन करते हैं तो उनकी वो संभावनाएं काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं। रेटिनोपैथी की संभावनाएं कम हो सकती हैं। इन शॉर्ट आपकी जो आँख की हेल्थ है, आई की जो हेल्थ है वो अच्छी रह सकती है, सुरक्षित रह सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये एंटीऑक्सीडेंट आपको मिलते हैं एग के योग के अंदर, इसी योग का सेवन करना चाहिए। और हाँ, ऐसी महिलाएं या यंग गर्ल्स जिनको PCOS की समस्या हो रही है उनके लिए ये बहुत काम का है क्योंकि इसमें ल्यूटिन और ज़ियाज़ेंथिन बहुत हेल्प करता है उसे रिकवर करने में। और ऐसे पुरुष जिन्हें समस्या हो रही है उनके स्पर्म काउंट के साथ, उन्हें भी अंडे का सेवन करना चाहिए। स्पर्म की क्वालिटी और काउंट इससे बढ़ सकता है। अगर आप इसके साथ में जानना ये चाहते हैं कि कैसे अपनी बॉडी का फैट कम करें, क्योंकि हाँ, फर्टिलिटी के लिए ये भी एक फैक्टर रहता है, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उसे कैसे कम करेंगे, उसके लिए चैनल पर एक पूरा वीडियो अवेलेबल है जिसे आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के बाद लिंक आई कार्ड में अवेलेबल है, जाकर देखिएगा। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, अंडे का सेवन कैसे करना है,
जो मेन अंडे का फंडा है वो यही है। कई बार लोग अंडे को फेंट के ऑमलेट बना के खाते हैं, कई बार लोग अंडे को ऐसे ही पैन में स्टर फ्राई कर देते हैं, कई लोग अंडे को पोस्ट करते हैं, कई बार लोग स्क्रैम्बल्ड एग खाते हैं। तो आपको बताऊं कि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सही तरीका अंडे के सेवन का क्या है, कैसे हम उस एक छोटे से अंडे से मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं, कैसे हम उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अंडे को हमें पैन में मिनिमल ऑयल के साथ ऐसे ही डाल देना है, उसके वाइट पार्ट को प्रॉपरली वाइट होने दीजिए, जो उसका जो लिक्विड है, जर्दी वाला जो पार्ट है उसको प्रॉपरली पकने दीजिए। जब वो पूरा पक जाए तब आप उसे स्क्रैम्बल कर सकते हैं। अगर पहले कर देंगे तो न्यूट्रिशन उसका कम हो जाएगा। या जैसे ही आप अंडे को फेंटते हैं ऑमलेट के लिए, वैसे ही उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं। तब अगर आप अंडे का सेवन करते तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप अपने मन की शांति के लिए अंडा खाएंगे कि हमने इसका सेवन कर लिया। तो आगे से याद रखें, अंडे को आप हाफ फ्राई करके खा सकते हैं उसके मैक्सिमम बेनिफिट के लिए, या फिर उसको पूरा अच्छे से पोर्च होने दें, अच्छे से सिकने दें, उसके बाद उसे स्क्रैम्बल करके सेवन करें। अब आप बोलोगे सर हम अंडे को पोर्च करके तो खा लेंगे मगर अभी टेस्ट नहीं आया हमको। अरे तो किसने मना करा भैया, उस पर नमक मिर्च डालो ना, उसे टेस्टी बनाओ। नहीं तो पैन में से उठाओ, ब्रेड के अंदर लगा लो, सैंडविच कर लो उसको आराम से, और ब्रेड को भी अच्छे से सेक लो। क्योंकि मैंने पहले वीडियोस में कहा है कि हमें ब्रेड का सेवन नहीं करना चाहिए। सेवन करना है तो कौन सी ब्रेड का सेवन करना है उस पर भी वीडियो अवेलेबल है, जाकर देख लीजिएगा बाद में। इस प्रकार से भी आप सेवन कर सकते हैं। और अगर टेस्टी नहीं लग रहा है तो ऑमलेट बना के खा तो लीजिए, कुछ तो न्यूट्रिशन उससे मिल ही जाएगा। बट जो लोग जिम जाते हैं, जिनको वाकई में रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, फर्स्ट क्लास प्रोटीन की, उनको तो अंडे को ऐसे ही खाना चाहिए जैसे मैं बता रहा हूँ आपको इस वीडियो में। तो ध्यान रखिए। और हाँ प्लीज़, ये मैं फिर कह रहा हूँ, आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ अंडे का सेवन करने के लिए। अगर कर सकते हैं तो अंडे का सेवन करिए, आप नहीं, एटलीस्ट 5 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें इसका सेवन कराइए। क्योंकि ल्यूटिन और ज़िंथिन जैसे जो एसेंशियल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और जो अमीनो एसिड्स हैं, जो बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो बच्चों को उससे मिल सकते हैं, उनका विकास अच्छा हो सकता है। तो अपने लिए नहीं, उन बच्चों के लिए अंडे का सेवन उन्हें कराइए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने तक इसे सीमित मत रखिएगा, इसे हर जन तक शेयर अवश्य करिएगा, जिससे कि वो भी जान सकें कि इस छोटे से अंडे में कितने फ़ायदे होते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग आने वाले वीडियोज़ के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे जब भी वो पब्लिश हो आपको उनका नोटिफिकेशन तत्काल से मिल जाए और आप वो जानकारी प्राप्त कर सकें जो हम चाहते हैं आप तक पहुंचे। आपको अगर लगता है कि अंडा खाने से हमारा बढ़ जाएगा कोलेस्ट्रॉल, तो उसे कम कैसे करना है उसके ऊपर ये वीडियो है, ये राइट वाली जाकर देख लीजिए। और आपको अगर जॉइंट पेन हो रहे हैं तो उन्हें कैसे ठीक करना है वो जानने के लिए लेफ्ट वाले वीडियो को जाकर देखिए। अपने जॉइंट्स पेन को नियंत्रण में रख पाएंगे, ठीक कर पाएंगे। धन्यवाद।